ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो पढ़ने लिखने में बचपन से ही होशियार था और बड़ा होकर आईएएस बनना चाहता था। लेकिन नियति का खेल देखिए, कुछ ऐसा हुआ कि ये युवक कब अपने उद्देश्य से भटक गया, शायद उसे भी इस बात का इल्म नहीं हुआ। और होते होते कहानी आगे बढ़ते बढ़ते नौबत यह पहुंची कि इस युवक को हवालात जाना पड़ गया। आप सोचिए, कहाँ एक टॉपर युवक और कहाँ हवालात की सलाखें। लेकिन इसी को कुदरत का खेल कहते हैं और इसी को शायद ऐसा चौघड़िया अपराध का कहते हैं जो अच्छे खासे आदमी को सलाखों के पीछे डाल देता है। साथ ही फिल्मी स्टाइल की रोचक ये कहानी अपने साथ कई शिक्षाप्रद चीजें भी छोड़ रही है। तो देखिए आज हरदा की कहानी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं निर्मल सिंह बैस और आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूं उसकी शुरुआत होती है एफबी यानी कि फेसबुक से। जी हाँ, राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले रवि की दोस्ती फेसबुक के जरिए एक संजना नाम की युवती से होती है। दरअसल एक दिन रवि फेसबुक पर देख रहे थे, अपने मित्रों से बातचीत कर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक ऐसी आईडी पर पड़ती है जिसको देख के वो यकायक आकर्षित हो जाते हैं। रवि के साथ संजना की चैटिंग का सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है, फोन नंबर्स का आदान प्रदान होता है और कहीं ना कहीं रवि संजना को चाहने लगते हैं। और धीरे धीरे जब बातचीत आगे बढ़ती है, जब फोन पे बातचीत होने लगती है, तो रवि को खासकर संजना की आवाज़ बहुत पसंद आती है। लिहाजा वो एक दिन संजना के सामने शादी की पेशकश कर देते हैं। संजना थोड़ा टालती है। रवि के ज्यादा कुरेदने पर संजना उन्हें बताती है कि उसे मंगल और शनि का दोष है और इस दोष को दूर करने के लिए पहले उनको नर्मदा की परिक्रमा करना पड़ेगी। और इसी दौरान जब कुछ दिन गुजरते हैं तो रवि की बातचीत ना सिर्फ संजना के माता पिता से बल्कि उसके भाई से सिद्धार्थ से भी होती है। बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रवि जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। ले दे के ये तय होता है कि संजना का भाई सिद्धार्थ और रवि ये मिलकर नर्मदा की परिक्रमा करेंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, रवि 4 बार में करीब 10,400 किलोमीटर की नर्मदा जी की परिक्रमा कर देते हैं पूरी। इस दौरान कुछ ऐसा होता है कि सिद्धार्थ रवि से कुछ पैसों की मांग भी करता है और पैसे भी ले लेता है, कुछ चीज़ें अपनी मजबूरियां बताकर। बहरहाल इस यात्रा के बाद रवि को ये पूरी उम्मीद रहती है कि उनकी ना सिर्फ मुलाकात संजना से हो जाएगी बल्कि उनकी शादी भी अब संजना से हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी संजना से उनकी बातचीत फोन पे होती है तो कुछ ना कुछ अड़ंगे आ जाते हैं जो उनकी मुलाकात में बाधक बन जाते हैं और संजना अक्सर ये मजबूरियों की बात उनसे कह देती है और बातचीत मुलाकात की टल जाती है, बाकी सारी बातें उनकी जारी रहती हैं। देखते देखते करीब 3 साल गुजर जाते हैं। इस दौरान सिद्धार्थ, जो कि रंजना का भाई है इस कहानी में, रवि से काफी कुछ पैसे ले लेता है। अब रवि को कहीं ना कहीं शक भी होने लगता है, लिहाजा वो एक बार फिर शादी का प्रस्ताव पर जोर देते हैं। इस बार रवि के सामने एक नई कहानी सामने आती है। अचानक उन्हें सिद्धार्थ बताता है कि उसकी बहन संजना की तबीयत खराब हो गई है और चिकित्सकीय इलाज के अलावा पंडितों ने यह कहा है कि अभी आपको जो है, जो कि उसके भावी पति हैं, उनको ओंकारेश्वर की परिक्रमा करना पड़ेगी और साथ ही कामाख्या मंदिर की भी परिक्रमा करना पड़ेगी। दिल के आगे मजबूर हो चुके रवि इस बात के लिए भी राजी हो जाते हैं। दरअसल इस दौरान जो संजना से उनकी लच्छेदार बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं रवि जो है ये चाहते हैं किसी भी तरह से उनकी शादी संजना से हो जाए। लिहाजा एक बार फिर वही सिलसिला शुरू होता है। सिद्धार्थ के साथ जो है रवि ओंकारेश्वर और कामाख्या देवी की परिक्रमा करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि करीब इस दौरान 1,00,000 किलोमीटर की परिक्रमा रवि इस आस में कर देते हैं कि एक ना एक दिन उन्हें संजना मिल जाएगी और न सिर्फ मिलेगी बल्कि उनकी उससे शादी भी हो जाएगी।
लेकिन ढाक के फिर वही तीन पास हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद। हालांकि बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। मजे की बात यह है कि संजना बातचीत लगातार कर रही है, सिद्धार्थ फोन पे लगातार बातचीत कर रहा है, यहाँ तक कि संजना के माता पिता यानी कि जो भावी सास ससुर है रवि के, वो भी फोन पे बातचीत कर रहे हैं अपने भावी दामाद से। बहरहाल अब एक दिन रवि का जो है बांध फूट पड़ता है और उन्हें ये समझ में कहीं ना कहीं आने लगता है, खासकर सिद्धार्थ की वजह से और सिद्धार्थ की हरकतों की वजह से, क्योंकि सिद्धार्थ इस दौरान लाखों रुपए उनसे ले चुका होता है। तो रवि को ये लगता है कि जो है इस कहानी का विलेन कहीं ना कहीं सिद्धार्थ बन रहा है और जो अपनी बहन से भी उनको नहीं मिलवा रहा है और ना शादी होने दे रहा है। बहरहाल थक हार कर जोधपुर के चौहाबो थाने में रवि अपनी फरियाद लेके जाते हैं, पुलिस के सामने बताते हैं कि सब इस तरीके की दोस्ती हुई थी फेसबुक पर एक युवती से और उसके बाद अब तक ये हाल है कि लाखों रुपए वो उनसे लिए जा चुके हैं। चौहाबो पुलिस जब फेसबुक की जांच पड़ताल करती है तो नंबर के जरिए वो मध्य प्रदेश के हरदा निवासी सिद्धार्थ तक पहुंच जाती है। अब जब सिद्धार्थ से बातचीत होती है, थाने में लाकर पूछताछ की जाती है, तो शुरू में तो सिद्धार्थ टाल मटोली करता है, लेकिन जब उससे और गहराई से पूछताछ की जाती है और ये बताया जाता है कि ये अकाउंट्स आप ही के नंबर से ये अकाउंट है, तो सिद्धार्थ जो कहानी बताता है पुलिस को, वो किसी जो है फिल्म की कहानी से कम नहीं है। और इसके बाद सिद्धार्थ की बातों से ये जानकारी मिलती है कि दरअसल संजना है ही नहीं। जी हाँ, संजना जिससे रवि करीब 3 साल बात कर रहे थे वो इस दुनिया में ही नहीं है। फिर आखिर संजना है कौन, इस बात की जब तफ्तीश की जाती है तो ये पता चलता है कि सिद्धार्थ ही संजना बनकर रवि से बातचीत किया करता था। और इसकी सबसे अहम वजह यह थी कि सिद्धार्थ जो है तमाम तरीके के लोगों की मिमिक्री भी कर सकता है और महिला हो या पुरुष हर तरह की आवाज भी निकाल सकता है। और यही सिद्धार्थ की जो प्रतिभा थी, उसी के चलते उसने रवि को अपने प्रेम जाल में एक तरह से कहना चाहिए संजना बनकर फेसबुक पर फांसा। और उसके बाद जो है नतीजा ये हुआ कि जिस आस में रवि ने 1 लाख किलोमीटर की परिक्रमा कर दी, वो पूरी तरह से उनकी टूट गई। यहाँ तक कि थाने में जब इस बात का खुलासा हुआ तब भी रवि इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। जब सिद्धार्थ ने संजना की आवाज में उससे बात की तब जाकर उनको यकीन हुआ और भरे मन से रवि जो है जोधपुर वापस लौट गए। हालांकि ये बात एक बेहतर ये रही कि रवि शादीशुदा होने के बावजूद संजना की मोहब्बत में पड़ गए थे। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस मामले के खुलासे से रवि का घर जरूर बच गया। अब बात अगर इस कहानी के मुख्य किरदार सिद्धार्थ की जाए तो सिद्धार्थ बचपन से ही प्रतिभाशाली था, 10वीं और 12वीं का टॉपर था और सिविल सर्विसेज की तैयारी के जरिए आईएएस बनना चाहता था। ग्रेजुएशन उसने राजस्थान से किया और दिल्ली में रहकर काफ़ी उसने आईएएस बनने की कोशिशें भी की, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जो उसकी प्रतिभा अंदर की थी उसका उसने सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो सही इस्तेमाल चाहता तो आज कहीं ना कहीं स्टेज शो उसके हो रहे होते, जाहिर सी बात है। और आज रवि वेल नोन फेस और आज सिद्धार्थ जो है वेल नोन फेस बन गया होता। बहरहाल अब इसे ही शायद नियति कहा जाता है या जा सकता है कि अच्छा खासा प्रतिभाशाली छात्र जो है, अच्छा होनहार युवक, सिर्फ ठगी करने के लिए उसने इस तरीके की प्लानिंग की और अपनी प्रतिभा का गलत इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, आज जो कहानी हमने आपको सुनवाई है, सच्चाई हकीकत की कहानी जो हमने आपको सुनाई है, उसे सुनकर आपको 2 फिल्में मुझे याद आता है कहीं ना कहीं आपके जहन में आ गई होंगी। एक तो ड्रीम गर्ल जिसकी पूजा बोल रही हूँ, वो भी आज तक आपको याद होगा। साथ ही सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल भी आपको याद आ गई होगी, आपके जहन में ताज़ा हो गई होगी। ऋतिक रोशन की अगर बात करें तो काबिल फिल्म में वो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अपने बदले को पूरा करने के लिए करते हैं, लेकिन ये जो हमने आपको सिद्धार्थ की आज कहानी सुनाई है, इसमें वो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है, ठगी की वारदात में करता है, लिहाजा उसको हवालात जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि व्यक्ति में प्रतिभा है और वो उसे सही प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करता है, अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करता है,
तो समाज में ना सिर्फ आगे बढ़ता है बल्कि इज्जत भी पाता है। तो हमारा सबसे यही निवेदन है, यही गुजारिश है कि जो उनके अंदर प्रतिभा है, जिस भी तरह की प्रतिभा है, उसका इस्तेमाल वो समाज की बेहतरी के लिए करें। नमस्कार, जय हिंद।